बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एबी मोटिवेशन। चलिए जी, हम आ गए हैं मुल्तान और अपने यहाँ मुल्तान के सफ़र का आगाज़ करते हैं। जैसे ही मुल्तान एंटर होते हैं तो ये जो रोड साइड ग्रीनरी होती है मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। यहाँ पर लोग फसलों में काम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं। और इसी तरह स्टूडेंट्स को भी अपने काम में पंक्चुअल होना चाहिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। कोई बहाना नहीं चलना चाहिए कि आज इसलिए काम नहीं किया था तो आज इसलिए मेरा होमवर्क रह गया। अपना डेली का काम डेली करते रहना चाहिए। तो ये है जनाब रिवर, जहाँ पर कभी कभी पानी होता है, कभी नहीं होता है। जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी होता है। ये सुबह सुबह का सीन है, जब सूरज अभी निकल रहा होता है। ये हमारे हॉस्टल की छत के ऊपर से ऐसे ही नज़र आता है। तो मैं हर रोज़ सुबह सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पे आके ये वाला सीन एंजॉय करती हूँ, क्योंकि बिल्कुल खामोशी होती है हर तरफ और सिर्फ परिंदों की आवाज़ें होती हैं। आज क्योंकि हॉस्टल का पहला दिन था तो मेरी सारी चीज़ें बिखरी हुई थी। मैंने पहले अलमारी वगैरह अपनी सेट की, ऐसे एक साइड पे मैंने सामान रख दिया था। फिर मैंने सोचा सारा नीट कर देती हूँ, सफाई कर देती हूँ। पहले लाइट नहीं थी तो इस टाइम पे लाइट आ गई थी। मैंने कहा चलो काम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैं अपनी बुक्स को अरेंज कर रही हूँ। ये मेरे पास पेजेस रखे हुए हैं। मैं ना, मेरी ये आदत होती है कि मुझे अकाउंटिंग के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनमें चैप्टर वाइज नोट्स अलग अलग चाहिए होते हैं। तो उनके लिए मैंने अपने पास एक जुगाड़ू सोल्यूशन ढूंढ लिया है। मैं ऐसे करती हूँ, ये जो पेजेस होते हैं ना, इनको एक इस तरह की जो फाइल होती है ना, उसमें अरेंज कर देती हूँ। इस तरह से मेरे पास एक रजिस्टर डेवलप हो जाता है। तो जितना भी यूज़ होते हैं, जितने पेजेस मुझे ऐड करने पड़ते हैं, मैं उतने पेजेस ऐड कर देती हूँ। इस तरह से मेरे पास एक नोटबुक बन जाती है, जिसके ऊपर मैं अपना डेली का लेक्चर नोट करती हूँ। आगे मैं आपको अपने नोट्स भी दिखाया करूँगी डेली के, किस तरह से मैं प्रिपेयर करती हूँ, किस तरह से नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा, मेरा एक अच्छा सा रजिस्टर बन जाएगा, जिस पर मैं ईज़िली अपने एक चैप्टर के नोट्स बना लिया करूँगी। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हों, बेशक लाइव क्लासेस ले रहे हैं या फिज़िकल जाके क्लासेस ले रहे हैं, तो आपको डेली का अपना काम डेली करना चाहिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए। और रात को सोने से पहले और एक टाइम मतलब उनको दोबारा से रिवाइज़ भी करना चाहिए। ये नहीं कि बस एक दफ़ा लेक्चर लिया तो वही इनफ है। हॉस्टल में आने से पहले ना आपको अपने हॉस्टल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेनी चाहिए कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा, कैसा नहीं। सबसे ज़्यादा तो आपने ये देखना है कि आप जिस रूम में रहते हैं वहाँ की गर्ल्स कोऑपरेटिव हैं या नहीं हैं। तो इस तरह से वरना स्टडी में काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। और वहाँ पर रहना चाहिए जहाँ पर स्टूडेंट्स अच्छे हों, और इस तरह से भी हो हॉस्टल में किसी भी फैसिलिटी की कोई कमी ना हो। अदरवाइज़ आप डिस्टर्ब ही रहते हैं, आपकी स्टडी भी डिस्टर्ब रहती है। कभी कोई फैसिलिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, कभी कोई फैसिलिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ये चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जब मैं हॉस्टल में आई तो मैं जिस रूम में शिफ्ट हुई, इस रूम में कोई भी नहीं था। फिर मैंने पहले सोचा कि मैं अपना रूम चेंज कर लेती हूँ, मैं इस रूम में नहीं रहूँगी। तो फिर मैंने देखा जो जो जहाँ जहाँ जिस रूम में सीट अवेलेबल थी, सर ने मुझे बताया था। फिर वहाँ पर मैंने देखा कि वो लड़कियाँ सारी जॉब वाली थी, तो मैंने कहा मेरी स्टडी रूटीन वहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर 1-2 दिन बाद और लड़कियाँ आ गई थी। ये वीडियो क्लिप्स फर्स्ट डे की हैं, तो मैं इनको आज ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। जहाँ पर मैं अपनी टेबल है मेरे पास छोटू सी, जिसके ऊपर मैं अपनी सारी स्टेशनरी वगैरह, कैलकुलेटर, इस तरह की चीज़ें अरेंज करके रख देती हूँ। फिर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, ताकि मुझे बार बार उठना ना पड़े। कोई चीज़ नहीं है, पेंसिल नहीं है, कैलकुलेटर नहीं है, नोटबुक नहीं है, बुक नहीं है। अपनी सारी चीज़ें अपने पास अरेंज करके आप फिर पढ़ने बैठ जाया करें। पढ़ने से पहले मेक श्योर कर लिया करें कि आपने अपनी सारी चीज़ें अपने पास रख ली हैं, ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। कोई भी चीज़ आपके पास मिसिंग नहीं होनी चाहिए। तो आज का सवाल है मेरा उन स्टूडेंट्स से जो ऑलरेडी सीए के स्टूडेंट्स हैं। इस सवाल का जवाब देंगे इकबाल के शाहीन और पापा की परियां के बताएं, जहाँ से आप सीए कर रहे हैं, आई कैप कब बना। तो मुझे ये ज़रूर कमेंट में बताएं आप लोग।